हाँ तो बच्चों, आज हम फिर अपने अंग्रेज़ी ग्रामर के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी किए थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान के 10 से 15 लाख के लगभग अल्फाज हैं। उनको 9 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनमें से हर ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, अज्जाए कलाम कहा जाता है। और उनमें सबसे पहले नंबर पर था नाउन या इसम, दूसरे नंबर पर था प्रोनाउन या इसमें ज़मीर, तीसरे नंबर पर था एडजेक्टिव इसमें सिफत, चौथे नंबर पर था वर्ब या इसको फेल कहते हैं, पाँचवें नंबर पे था एडवर्ब मुताले के फेल, छठे नंबर पे था कंजंक्शन या हरूफ अतफ, सातवें नंबर पे था इंटरजेक्शन या हरूफ इम्बसात व तासुफ, आठवें नंबर पर था प्रीपोजिशन और नौवें नंबर पर था आर्टिकल्स। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स 3 हैं, आ, एन एंड द। आ, एन एंड द आर्टिकल 3 है। तो आज हम दो कल पढ़े थे, जिसमें हमने नाउन पढ़ा था और वर्ब पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जी प्रोनाउन और एडजेक्टिव। प्रोनाउन या अस्माए ज़मीर, इनको अस्माए ज़मीर कहा जाता है उर्दू में। अंग्रेजी में इन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है, प्रोनाउंस। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं जी अस्माए सिफत। अस्माए सिफत, अंग्रेजी में इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। अच्छा जी, प्रोनाउंस की तारीफ इंतहाई सादा सी है। प्रोनाउन की तारीफ क्या है? इंतहाई सादा सी तारीफ है। अगर आप इस तारीफ को समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोई उलझन पेश नहीं आएगी। जब आपके सामने कोई पैराग्राफ रखा जाए या फिर कोई बुक रखी जाए तो आप इंतहाई आसानी से उस जुमले के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर, उस बुक के पेज के अंदर आप प्रोनाउंस को पहचान सकेंगे। अब ये इसकी तारीफ है। प्रोनाउन is a word used in the place of noun. Pronoun is a word used in the place of noun. इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसमें ज़मीर एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज़ है, इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है, इस्म की जगह। तो इसकी एग्जाम्पल या इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ। वैसे ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 9 हैं हमने पढ़े हैं, ये इनकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं, इनकी मज़ीद तकसीम होती है, इनके मज़ीद गिरोह बनते हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंस जो है ना, जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं किसी इस्म की जगह, वो आप देख लें। उनमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इनको आप कहेंगे जी ज़मीर मुतकल्लिम। इनकी मिसालें हैं जी आई, वी, और फिर इनकी हालतें होती हैं। ये या तो किसी जगह किसी जुमले में सब्जेक्ट या फाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या फिर मफूल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं,
या फिर इनकी एक इजाफी हालत होती है पॉजेसिव केस, यानी जो किसी की मलकियत ज़ाहिर करते हैं। आई वी ये इनकी सब्जेक्टिव केस है जी, सब्जेक्टिव केस या एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है जी ओ बी जे, वो है आई का है मी जी और वी का है अस। सब्जेक्ट आई वी, ऑब्जेक्ट मी अस। और इनकी जो थर्ड फॉर्म है पॉजेसिव, वो मी की है माई या माइन, अस की है जी आवर या आवर्ज। दो ये हो गए ज़मीर मुतकल्लिम। आई भी सब्जेक्टिव केस में, यानी जब ये अस्माए ज़मीर बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होंगे तो आई बमानी मैं, वी बमानी हम इस्तेमाल होंगे, मी मुझे या मुझ को ऑब्जेक्टिव के तौर पर यानी ये मफूल के तौर पर इस्तेमाल होगा। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है मी, और वी की है ऑब्जेक्टिव फॉर्म या मफूल की सूरत जो है वो है अस। आई की मी है मफूल की सूरत और वी की अस है। ये मैं बतौर यानी सब्जेक्ट मुतकल्लिम, मुतकल्लिम फ़ाइल और वी हम। और इनकी पॉजिटिव जो केस है या पॉजिटिव हालत है वो माई है। आई के लिए माई यानी मेरा या मेरी या माइन, एम आई एन ई, माइन यानी मेरा। अब ये देखिए माई के फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, माइन अकेला इस्तेमाल होता है, माइन अकेला, और माई के फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन या इसम इस्तेमाल होगा। इस तरह आवर, इससे इसके साथ ही फ़ौरन कोई ना कोई इसम इस्तेमाल होगा या नाउन इस्तेमाल होगा। आवर्ज अकेला इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये है ज़मीर मुतकल्लिम यानी बात करने वाले। अब जो है ना सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में जो है जी वो है एक, वो है यू, यानी जिसके माने हैं तुम। फर्स्ट पर्सन वो ज़मीर मुतकल्लिम होते हैं कि जो गुफ्तगू कर रहा हो, जो शख्स गुफ्तगू कर रहा हो वो फर्स्ट पर्सन में होता है, यानी स्पीकिंग पर्सन क्या है उसको ज़मीर मुतकल्लिम या स्पीकिंग पर्सन कहा जाता है। और जिससे वो गुफ्तगू कर रहा है, जिसे मुखातिब हम कह सकते हैं, वो है यू। पुराने ज़माने में एक इस्तेमाल होता था वाहिद के लिए, दाओ यानी तू। ये आजकल सिर्फ पोइट्री में इस्तेमाल होता है या फिर पुराने ज़माने की इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। कॉमन इंग्लिश में या इंग्लिश ऑफ टुडे इंस्टेड ऑफ दाओ यू इज़ यूज नॉर्मली। आमतौर पर दाओ की जगह यू को इस्तेमाल करते हैं, दाओ की जगह यू को इस्तेमाल करते हैं। इसकी अलबत्ता ये पॉजेसिव फॉर्म जो है वो है, दो हैं इसकी, दाई और दाइन। दाई तेरा दाइन, ये क्या या तो पोइट्री में इस्तेमाल होती है ये शक्ल सूरत, या फिर अलहामी किताबें जो हैं उनके ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होती है। यानी जो मुक़द्दस किताबें हैं जैसे होली बुक ऑफ मुस्लिम कुरान मजीद है या बाइबल है, या इसी तरह गॉस्पेल है, इंजील है जिसे कहते हैं, तो उनमें तू की जगह ये दो इस्तेमाल होता है, या दाई या दाइन। दो तू वाहिद एक यानी तू, दाई तेरा, दाइन भी तेरा। दाई के साथ कोई नाउन इस्तेमाल होगा यानी इसमें इस्तेमाल होगा, दाइन अकेला ही इस्तेमाल होगा। ये हो गया जी सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी, ठीक है, फिर उनकी तीन हालतें। सेकंड पर्सन में यू या दो, फिर इसकी दो हालतें हैं, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी वही यू ही है। ऑब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव यानी बतौर फाइल भी यू इस्तेमाल होता है और बतौर ऑब्जेक्ट भी यू इस्तेमाल होता है जी। और अब इसकी जो है ना एक थर्ड पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन नंबर एक पे आई वी, सेकंड पर्सन जी दो या यू, और
थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये है जी थर्ड पर्सन। ही की ये इन सब की क्या है, फाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है। इन सब का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम है जी, और शी का हर है, इट का वही इट ही है, और दे का देयर। सब पहले हम कोशिश करें कि अंग्रेजी ज़ुबान के जो स्पेलिंग जो हिज हैं वो फोनेटिक नहीं है, साउंड के साथ नहीं चलते, बल्कि वो एक स्पेशल पैटर्न पे लिखे जाते हैं, उन्हें उसी तरह याद किया जाता है, उन्हें उसी तरह याद किया जाता है। फोनेटिक वो होते हैं कि जो जिस तरह हम मुंह से आवाज़ें निकालते हैं वैसे ही लिख दिए जाएँ, ये होते हैं फोनेटिक। लेकिन अंग्रेजी में बाज़ साउंड जैसे बी की है, सी की है, ये सीन के लिए भी आवाज़ देती है और बाज़ काफ के लिए भी, लिहाजा ये अंग्रेज़ी या इंग्लिश स्पेलिंग आर नॉट फोनेटिक टाइप ऑफ स्पेलिंग। ठीक है जी, वो एक मुरवजा है, दे आर ट्रेडिशनल स्पेलिंग, वो रिवायती स्पेलिंग है, रिवायती हिजाज है। तो अब थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, इनकी क्या ये सब्जेक्टिव केस है या फाइली हालत, फाइली, और मफूली, ये मफूली हालत है जी। इजाफी में ही की आ जाएगी हिज, हर की वही हर, इट की आ गई जी इट्स, इनकी आ गई देयर्स, या देयर भी इस्तेमाल होती है, देयर या देयर भी, बल्कि इसकी सॉरी ये इसकी मफूली हालत जो है ना, दे की मफूली हालत है देम। ठीक है जी, इनकी जो इजाफी हालत है, इजाफी यानी किसी की तरफ जब ये बतौर मुजाफ हूँ तो हिज, हर, इट्स, देयर, देयर या देयर्स, देयर्स भी इस्तेमाल होता है, देयर भी, देयर्स अकेले इस्तेमाल होगा, देयर किसी इसम के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये तो थे क्या जी हमारे पास अस्माए ज़मीर। अब देखें जी, ये फर्स्ट पर्सन हमने लिखा था वो लिख दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई, वी, यू, दो, दाई, दाइन, ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, हर्ज, दे, देम, देयर्स। ठीक है जी। और अब जो है ना इनकी हम मिसालें देख लें, ये प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन इस्तेमाल करने के लिए अस्मा ज़मीर हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। सबसे पहले ये है कि we avoid repeating noun, हम किसी इसम को बार बार दोहराने से बचते हैं, बार बार दोहराने से बचते हैं, पहला पॉइंट है इसका। या यूं समझ लो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की अहमियत क्या है। पहले नंबर पे वो अवॉइड रिपीटिंग नाउन, किसी इसम को हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते, बार बार वही इसम लेना नहीं चाहते, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन हावे भी वही वर्ड जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। नंबर 2 पे है जी यूज ऑफ प्रोनाउंस without अच्छा जी, without naming things, without naming things। पहले नंबर पे अवॉइड रिपीटिंग नाउन, किसी यानी इसम को बार बार दोहराने से हम बचते हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंस है। दूसरे पे है यूज ऑफ प्रोनाउंस
विदाउट नेमिंग थिंग्स। बात चीज़ों का हम नाम लेना नहीं चाहते, उनकी जगह इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह उसका प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दो। तो अब इनके एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ लिखी हुई हैं कुछ। सबसे पहले देखें जी, दैट इज़ योर्स। मैंने आपको पहले बताया ये प्रोनाउन है, और ये अकेला योर्स वाले जो भी होंगे जहाँ पे आखिर में लास्ट में एस लगे, यानी दूसरे अल्फाज में ये एक तरह का पॉजिटिव केस है, एक तरह की इजाफी हालत है, मलकियत ज़ाहिर करने वाली है, तो वो अकेले ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर एस ना लगा हो तो इसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि योर पेन, ठीक है जी, माई पर्स, माई पर्स, आगे है जी माई रिंग, ठीक है जी, आगे है हिज मैजिक, उसका जादू। तो ये देखें, जब हम एस नहीं लगा रहे तो इनके फौरन बाद जो है ना, ये हमारे साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अब इसी नाउन की जगह, इस नाउन की जगह हम जो लफ्ज़ लिखते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। अब इसमें देखिए जी, ये योर्स आया, इसका मतलब है दैट इज योर्स, वो तुम्हारी है या तुम्हारी है। अगर इसकी जगह हम बुक लिख दें तो क्या हुआ, दैट इज बुक, वो एक किताब है, या दैट बुक इज योर्स भी आप लिख सकते हैं, दैट इज बुक। तो ये किसकी जगह, एक बुक की जगह इस्तेमाल हुआ है, तुम्हारी है, दैट इज योर्स, वो तुम्हारी है, यानी इसकी जगह हम योर्स की जगह बुक लगा दें तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। ये योर्स हम यूँ समझ लें कि बुक की जगह लगा दिया, योर्स तुम्हारी है। या इसको आप दैट को ये भी एक तरह का आसमाई इशारा भी इसको कह सकते हैं कि दैट वो, ये किसी जगह उसकी फर्ज कीजिए, दैट बुक इज योर्स या बुक इज योर्स, इसकी जगह भी हम बुक लगा दें तो भी हमारा जुमला सही होगा। तो दैट या योर्स ये दोनों क्या हैं, प्रोनाउन हैं, ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुए हैं। अब नोबॉडी नोज मच अबाउट हिम, एक तो उसकी जगह यानी किसी शख्स के मुतालिक, अबाउट असलम, अबाउट अकरम, अबाउट अनवर, अबाउट माजिद, अबाउट राशिद, किसी की भी जगह ये हिम इस्तेमाल हुआ है। नोबॉडी नोज मच अबाउट राशिद। अब राशिद को बार बार रिपीट करने के बजाय हमने उसकी जगह लगा दिया हिम। नोबॉडी नोज मच अबाउट हिम, उसके मुतालिक यानी राशिद के मुतालिक कोई भी शख्स ज़्यादा नहीं जानता। तो ये मच जो है ना, मच ये एक तरह का यूँ समझ लो कि ये क्या है, एडवर्ब है, ये मच यहाँ एडवर्ब के तौर पर। नोबॉडी ये भी एक तरह का क्या है जी, आप इसको प्रोनाउन कह दें। इसकी जगह अगर हम कोई पीपल रख दें, पीपल्स नोज मच अबाउट हिम, तो नो पीपल्स नोज मच अबाउट हिम, कोई भी अफराद यानी कोई भी लोग। तो इस तरह का एक ये पूरा जुमला भी प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, लेकिन असल प्रोनाउन जो है ना हमारा वो ये है जो किसी दिस इज द रियल वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अकरम, अनवर, राशिद, अमजद, जमील, कोई। एवरीथिंग वाज न्यू। आप याद रखेंगे जुमले का यानी किसी सेंटेंस का सबसे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, और उसके एंड पे या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस्तेजाबी अलामत, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये चीज़ें लगाना याद करना है। प्रॉपर नाउन होगा तो उसका अंदर भी इस्तेमाल हो, कॉमन नाउन होगा तो जुमले का शुरू वाला जो लेटर है वो बड़ा होगा और एंड पे ये तीन अलामात में से कोई होगी। फुल स्टॉप अगर जुमला बयानिया है, अगर जुमला सवालिया है, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप, और अगर वो जुमला इस्तेजाबिया है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी इसको कहा जाता है।
एवरीथिंग वाज न्यू। तो यहाँ एवरीथिंग भी क्या है, ये यानी हर चीज़ जो है ना, हम नॉन यानी वी डोंट वांट नेम थिंग्स, यानी हम चीज़ों का नाम नहीं देना चाहते, हम नाम में सभी में शामिल कर दिया। एवरीथिंग वाज न्यू, हर चीज़ नई थी जितने भी थी। मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन में क्या था। फर्स्ट, वी वांट टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन्स। सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन वाज दिस दैट वी डोंट वांट नेमिंग थिंग्स, कि हम चीज़ों को नाम देना नहीं चाहते। तो एवरीथिंग इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, ये भी क्या एक तरह का प्रोनाउन है। एवरीथिंग वाज न्यू। ओनली फोर ऑफ देम, ओनली फोर ऑफ देम। तो ये फोर, चार की जगह यानी फोर पीपल्स भी होता है, हो सकता है बॉयज़ भी हो सकती है, गर्ल्स भी हो सकती हैं, वीमेन भी हो सकती हैं। ओनली फोर ऑफ देम रिमेन, उनमें से बाकी चार रह गए, उनमें से बाकी चार ही रह गए थे। तो ये थी जी प्रोनाउंस। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एडजेक्टिव को। इनके एग्जांपल आपने देख ली। इनमें जो है ना हिम है, एवरीथिंग है, इधर देम है, और इसके अलावा दूसरे जुमले मैंने आपको बताए थे कि जैसे यू अराइव्ड लेट, आप देर से लौटे। ये अगर इसकी जगह हम लिखें कि असलम वाज आ बॉय, आगे इसी बॉय को बचने के लिए हम इसकी जगह ही लगा देते हैं प्रोनाउन। ही वाज वेरी अपसेट, वो बहुत ही उदास था या अपसेट था। तो वी वाना रिपीट, वी डोंट वांट टू रिपीट द बॉय, इंस्टेड ऑफ इट वी वांट टू यूज एनी वर्ड which is used in the place of noun. Boy, so boy is noun and we want to use pronoun he instead of boy, and we want to avoid the repetition of word boy. लफ्ज़ boy की बार बार तकरार से हम बचना चाहते हैं। इस boy की जगह हम ही लगा देते हैं जो कि pronoun है। ठीक है जी। प्रोनाउन की तारीफ क्या होगी सादा सी, कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसमें ज़मीर ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है जी। और फिर उसके मैंने आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउंस की अक़साम हैं। यानी ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर गायब और ज़मीर हाज़िर। और फिर उन हर एक की मैंने आपको शक्ल भी दिखाई थी कि फ़ाइली हालत में यूँ इस्तेमाल होगा, मफ़ूली हालत में यूँ इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा इजाफ़ी हालत में या मलकियती हालत में यूँ इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ एग्जांपल भी उसकी मैंने आपको दिखाई हैं। मज़ीद आप जब भी किसी बुक को स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट सामने रखेंगे, तब आपको सेंटेंस के अंदर पता चल जाएगा कि वर्ब प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल हुआ है, नाउन कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और प्रोनाउन या नाउन की डेफिनेशन क्या है या वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट पे हमारा जो टॉपिक है जी वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 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 क्या है? An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun.
नाउन और प्रोनाउंस। इसमें सिफत एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर की तारीफ़ करता है या उसको क्वालिफाई करता है, उसकी तखसीस करता है। या एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन और used to add to the meaning of nouns or pronouns. An adjective is a word used to qualify a noun or pronouns or used to add to the meaning of nouns or pronouns. इसमें सिफत एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की तारीफ़ करता है, उसे क्वालिफाई करता है या फिर उसके मानी मफ़हूम में कोई चीज़ ऐड करता है, कोई चीज़ का इजाफा करता है। अब इसके क्या हो गए, दो मफ़हूम, दो तरह की इसकी डेफिनेशन आ सकते हैं कि एडजेक्टिव या इसमें सिफत एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो इसम या इसमें ज़मीर की तारीफ़ करता है, तख़सीस करता है या फिर उसके मानी और मफ़हूम में कुछ ना कुछ इजाफा करता है। किसका, इसम या इसमें ज़मीर। याद रखें एडजेक्टिव का काम सिर्फ दो चीज़ों तक लिमिटेड होता है। किसकी जगह, ये या तो किसी इसम की तारीफ़ करेगा या उसके मानी मफ़हूम में इजाफा करेगा या फिर इसमें ज़मीर की तारीफ़ करेगा या उसके मानी मफ़हूम में इजाफा करेगा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन और इट इज़ यूज्ड टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। या फिर किसी इसम या इसमें सिफत के मानी मफ़हूम में कुछ चीज़ का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये एक इसकी टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी हैं आगे, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी चंद एक एग्जांपल आप देख लें। ये बुक जी एन इंटरेस्टिंग बुक या स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग बुक या स्टोरी, एक दिलचस्प किताब या एक कहानी। ये इंटरेस्टिंग जो है ना, ये मानी मफ़हूम में इजाफा कर रहा है। किताब के मानी और मफ़हूम में या कहानी के मानी और मफ़हूम में इजाफा कर रहा है। किस चीज़ का, दिलचस्पी का। ठीक है जी। एक है बुक, इसम है, नाउन है और इसके मानी मफ़हूम में क्या, दिलचस्पी पैदा कर रहा है। इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग इज़ एन एडजेक्टिव विच इज़ एडिंग टू द मीनिंग ऑफ बुक और स्टोरी, यानी किताब या कहानी की तारीफ़ में कुछ इजाफा कर रहा है और वो है इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट का, दिलचस्पी का। अब दूसरे नंबर पर आ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। लड़का नाउन हो गया जी, ये अच्छाई उसकी सिफत बयान कर रहा है। तो गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव। गुड इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड बॉय। And what is that thing which the word good is adding to the boy, that is goodness. A word good is adding goodness to the noun boy. इसम बॉय की तरफ क्या है, गुडनेस का इजाफा कर रहा है, एडिशन ऑफ गुडनेस टू द मीनिंग ऑफ वर्ड बॉय। अच्छा जी, आगे थर्ड नंबर पे है जी स्पार्कलिंग आईज। स्पार्कलिंग आईज, ग्लोइंग आईज, चमकती हुई आंखें। आईज नाउन है जी, जिस तरह बॉय नाउन है, ठीक है जी, गुड एडजेक्टिव है। इस तरह बुक और स्टोरी नाउन्स हैं। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। स्पार्कलिंग इसमें सिफत है जी। ये आईज नाउन है, यानी आंखें, चमकती हुई आंखें, ग्लोइंग आईज, स्पार्कलिंग आईज। ठीक है जी। आगे गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक। तो यहाँ मी जो है ना, ये प्रोनाउन है, ये इसकी क्या है, मफूली हालत है।
यानी यू गेव मी दैट बुक, यहाँ यू अंडरस्टूड है, फाइल छुपा हुआ है कि तुम मुझे वो किताब दो। तो ये यहाँ दैट जो है, दैट ये एज ए इसमें सिफत के, यानी इसमें इशारा जिसे कह ले, इसमें सिफत कह ले, ये सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ। दैट बुक, वो किताब, बुक नाउन है, ठीक है जी, दैट एडजेक्टिव है। और आगे द ब्रिज इज अनसेफ, यहाँ अनसेफ जो है ये ब्रिज नाउन है जी, अनसेफ एडजेक्टिव है, सिफत है। पुल गैर महफूज है, या पुल से गुजरना सेफ नहीं है। द ब्रिज इज अनसेफ, पुल गैर महफूज है। तो अनसेफ इज एडिंग समथिंग विच इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ द ब्रिज, यानी अनसेफ को ऐसे माने मफहूम का इजाफा कर रहा है जो नक्स को ज़ाहिर करता है, किसके नक्स को, ब्रिज के नक्स को, कि ये सेफ नहीं है। और वो नक्स है उसका ना टू बी सेफ, यानी सेफ ना होना। अच्छा जी, ओ अनहैप्पी मी, अब यहाँ देखें जी, ये अनहैप्पी जो है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हाय, इसको आप कहें जी हाय मेरी कम बख्ती, या इसको कहें हाय मेरी, हैप्पी कहते हैं खुश को, अनहैप्पी नाराज़गी, हाय मेरी रंजीदगी, नाराज़गी। ये देखें, हाय मेरी रंजीदगी, ओ अनहैप्पी मी, हाय मेरी रंजीदगी, हाय मेरी उदासी की हालत, हाय मेरी उदासी, हाय मेरी रंजीदगी, ओ अनहैप्पी मी। तो अनहैप्पी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज़ एडिंग टू द एडिशन, और इट इज़ एडिंग टू द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन मी विच इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी मफूली हालत में है। ये किस को जाहिर कर रहा है, उसकी अनहैप्पीनेस को। तो एडजेक्टिव क्या हो गया जी, जिस तरह आपने पढ़ा है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, और विच इज यूज टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी इसमें सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है, ये है सारा अल्फाज का खेल। किसी भी ज़बान को सीखना हो क्या होता है, अल्फाज का खेल होता है, या शक्लों को, उनके अंदर जो शक्लें जिनके लिए वो अल्फाज वज़ा किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो अल्फाज का खेल है। तो चौथा ग्रुप क्या है जी, तीन ग्रुप हमने पहले पढ़ लिया है, यानी नॉन पढ़ लिया, फिर वर्ब पढ़ लिया, फिर प्रोनाउन पढ़ लिया। अब चौथा ग्रुप जो है वो है एडजेक्टिव का या अस्माए सिफत का। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी इस्म या इस्म ज़मीर की, सिर्फ दो के लिए, इस्म या इस्म ज़मीर के मानी मफ़हूम में इजाफा करते हैं, या उनमें कोई तखसीस या खुसूसियत या उसका नक्स ज़ाहिर करते हैं। तो जी आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं वो अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।